गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमारा टॉपिक वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण चल रहा था, जिसमें हमने ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया था। इसमें पहला गुण है तनाव सामर्थ्य, संतोषजनक लंबाई, लचीलापन, प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता, बंधन क्षमता, सूक्ष्मता एवं कोमलता, अवशोषकता एवं चमक। रेशों के अंदर अगर ये गुण समाहित होंगे तो उनसे बनने वाला वस्त्र भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आज हम नेक्स्ट जो कुछ पॉइंट्स हमारे कल की क्लास में रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा समानता। वस्त्र निर्माण के लिए रेशे जो हैं उनमें समानता का गुण होना भी आवश्यक है। रेशे जितने अधिक यूनिफॉर्म होंगे, जितने अधिक एक समान होंगे, उनसे धागा भी उतना ही प्रॉपर और अच्छा तैयार होगा और वस्त्र भी उतना ही अच्छा बनेगा। अगर रेशों में समानता नहीं है तो उनसे तैयार धागा भी कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं से कोमल, कहीं से कठोर हार्ड बनेगा और उनसे तैयार वस्त्र भी इसी तरह का बनेगा। तो रेशों में समानता का गुण भी होना चाहिए। प्राकृतिक रेशों में हालांकि ये समानता का गुण बहुत कम विद्यमान होता है, इसीलिए जब उनसे वस्त्र निर्माण का कार्य किया जाता है तो उनमें रेशों की छंटनी का कार्य सबसे पहले किया जाता है, ताकि रेशों में यूनिफॉर्मिटी आए, कि यूनिफॉर्म हो जाए, रेशे एक जैसे हो जाएं, उनमें समानता का गुण विद्यमान हो जाए, कि उन्हें अलग अलग प्रकार के रेशों को, जो छोटे हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है, जो बड़े हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है, जो कोमल हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है, जो थोड़े से हार्ड हैं, जो हैं कठोर हैं, या फिर जो जिनकी स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है उन्हें अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से उनकी अलग अलग गठरियाँ बांधकर उनमें भी समानता का गुण लाने की जो है कोशिश करी जाती है। नेक्स्ट आता है घनत्व। घनत्व का अर्थ होता है कि रेशों का भार कितना है। तो आप सबको पता है कि रेशे जितने अधिक हल्के होंगे उनसे धागा भी उतना ही अधिक हल्का बनेगा और वस्त्र भी उतना ही अधिक हल्का बनेगा। तो रेशों का घनत्व जो है, भार जो है, वो अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे कि वस्त्र अधिक भारी नहीं बने, क्योंकि वस्त्र भारी बनता है तो वो वियर करने में अनकंफर्टेबल लगता है, पहनने में अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन अगर रेशों का घनत्व बहुत कम है तब भी वस्त्र निर्माण का जो कार्य है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो सिल्क का रेशा होता है, रेशम का जो रेशा है, उसका घनत्व बहुत कम होता है और उसके घनत्व को बढ़ाने के लिए जब उससे धागे से वस्त्र बनाया जाता है तो उसमें कुछ परिसज्जाएं और परिष्कृतियाँ दी जाती हैं, जिससे कि उसका घनत्व बढ़ जाए। जो प्योर सिल्क की साड़ीज़ होती हैं या जो बिल्कुल शुद्ध रेशम होता है, ये कहा जाता है कि उसकी 5 मीटर की साड़ी इतनी महीन, इतनी पतली होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि वो एक अंगूठी में से पास आउट हो जाती है। तो उसके घनत्व को बढ़ाने के लिए भी उसमें परिसज्जाएं दी जाती हैं। तो वस्त्र का जो घनत्व है वो ना तो बहुत अधिक होना चाहिए, ना ही बहुत अधिक कम होना चाहिए। नेक्स्ट है अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता। अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता मतलब घर्षण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता। घर्षण मतलब रगड़ के प्रति। जब वस्त्र निर्माण का कार्य होता है तो रेशों से धागा बनाने और धागे से वस्त्र बनाने की जो प्रोसेस है उसमें रेशों को बहुत अधिक घर्षण का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो मशीनों में से पास आउट होता है। जब उससे धागा बनता है तब भी रेशा जो है बहुत स्पीड से ट्विस्ट होता है, ऐंठन आती है, घूमता है, तो उनमें बहुत अधिक घर्षण होती है। जब उसको लूम पे चढ़ाया जाता है, करघे पे चढ़ाया जाता है वस्त्र बनाने के लिए, तब भी उसमें बहुत अधिक खींचातानी और उसे घर्षण का सामना करना पड़ता है। तो रेशों के अंदर घर्षण को दूर करने की क्षमता, मतलब कि उसके ऊपर रगड़ का, घर्षण का कोई प्रभाव ना पड़े, उसमें यह क्षमता होनी चाहिए, तभी उससे
धागे का और उस धागे से वस्त्र का निर्माण संभव है। नेक्स्ट आता है विद्युत संवाहकता। विद्युत संवाहकता का अर्थ होता है विद्युत का संवहन करना। संवहन मतलब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकालना या उसे जो है एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना। तो रेशों के अंदर विद्युत संवाहकता का भी गुण होना चाहिए, क्योंकि अगर उन रेशों को हम वियर करेंगे, पहनेंगे, तो हमारी बॉडी से रगड़ खा खा कर, घर्षित हो होकर उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं। और अगर रेशों में विद्युत संवाहकता, विद्युत को बाहर निकालने की, उन्हें संवहन करने की क्षमता नहीं है, तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने ही अंदर समाये रखता है, जिसके कारण अगर हम उस वस्त्र को उतारते हैं या थोड़ा सा इधर उधर पलटते हैं तो हमें हल्का सा झटका लगता है और कई बार चिंगारियों की भी फीलिंग्स आती है कि चिंगारी निकल रही है। अक्सर ये है सिंथेटिक कपड़ों में या एक्रिलिक के जो कपड़े हैं जो हमें देखने में ऊनी लगते हैं, जिन्हें हम सर्दियों में वियर करते हैं, उनमें ये फीलिंग्स आती हैं कि अगर वो लंबे समय तक उन्हें वियर करें और जब हम उसे उतारने लगते हैं या उसकी साइड चेंज करते हैं तो हमें हल्का सा झटका लगता है या यूँ कहीं हल्की चिंगारियाँ उठती हैं, क्योंकि उन वस्त्रों के अंदर विद्युत संवाहकता का जो गुण है वो नहीं होता है। वो विद्युत का संवहन नहीं करते, उसे अपने ही अंदर रखते हैं, जिसके कारण हल्का सा शॉक लगता है या करंट का झटका सा फील होता है। प्राकृतिक रेशों में विद्युत संवाहकता का बहुत अच्छा गुण होता है, इसीलिए कॉटन, लिनन या फिर ऊन, रेशम, इन कपड़ों से हमें ये फीलिंग्स नहीं आती हैं। नेक्स्ट आता है ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता का अर्थ होता है कि कोई रेशा जलने में कितना समय लेता है, उसको कहा जाता है ज्वलनशीलता। तो रेशों की ज्वलनशीलता अधिक होनी चाहिए, तभी वो परिधान के लिए उपयोगी रहते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि रेशे अगर धीमे धीमे जलते हैं तो वो किचन में काम करने के लिए भी उपयोगी रहते हैं। उनकी जलने की क्षमता धीमी होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ईजिली बुझाया जा सके। तो वस्त्रोपयोगी रेशों की ज्वलनशीलता अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों का प्रभाव। रेशों के ऊपर सूक्ष्म जीवों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तभी वो रेशे वस्त्र निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं। सूक्ष्म जीवों में आते हैं हमारे जीवाणु या फिर फफूंदी या फिर छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो भी रेशों को खा जाते हैं या वस्त्रों को खा जाते हैं। तो रेशों के ऊपर इन सूक्ष्म जीवों का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा ये हमारे वस्त्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक रेशे हैं वो सूक्ष्म जीवों से प्रभावित होते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव नष्ट कर देते हैं, जबकि रासायनिक रेशों पर सूक्ष्म जीवों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राकृतिक रेशों पर भी विभिन्न परिसज्जाओं द्वारा ये परिष्कृति करी जाती है, परिसज्जा दी जाती है कि उनके ऊपर सूक्ष्म जीवों का कोई प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट आता है शोधक पदार्थों का प्रभाव। शोधक पदार्थ वस्त्र को शुद्ध करने वाले पदार्थ, जैसे कि सर्फ हो गया, साबुन हो गया, रीठा पाउडर हो गया, जो शुद्ध करने वाले वस्त्र को धोने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें कहते हैं शोधक पदार्थ। वस्त्रों का या रेशों के ऊपर शोधक पदार्थों का भी प्रभाव अधिक नहीं पड़ना चाहिए। शोधक पदार्थ रेशों को नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए, रेशे उनसे अप्रभावित रहने चाहिए। तो कुछ रेशे ऐसे हैं जो शोधक पदार्थों से अप्रभावित रहते हैं, लेकिन शोधक पदार्थों की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि रेशों को वो प्रभावित करते हैं या नहीं करते, लेकिन इनका कम से कम रेशों पर प्रभाव पड़ना चाहिए, तभी वो वस्त्र जो है परिधान के लिए उपयोगी होता है, रेशा जो है परिधान के लिए उपयोगी होता है। क्योंकि रेशा जो है बारी बारी अगर उनसे परिधान निर्मित करेंगे, वियर करेंगे, तो वो गंदा होता रहता है और उसे धोना पड़ता है। अगर शोधक पदार्थों का उन पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है तो वो वस्त्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है ताप का प्रभाव। जो वस्त्र हम वियर करते हैं
उनके ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ ताप से अर्थ है सूखे ताप का प्रभाव, क्योंकि वियर करने वाले वस्त्रों को धुलाई के पश्चात इस्त्री की भी आवश्यकता होती है। जब हम उनकी प्रेसिंग करते हैं तो ताप का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यह गुण भी वस्त्र में होना चाहिए कि वो ताप से कम प्रभावित हों। जैसे कि कॉटन का जो स्टफ होता है, लिनन का जो रेशे होते हैं, ये ताप से अप्रभावित रहते हैं, लेकिन बहुत अधिक ताप होने पर ये हल्के हल्के झुलसने लग जाते हैं। जबकि ऊनी और रेशमी वस्त्र जो हैं ये ताप से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। ऊनी वस्त्र ताप के प्रभाव से चपटे होने लग जाते हैं, जबकि जो रेशमी वस्त्र हैं वो ताप के प्रभाव से उनके जलने का डर रहता है। तो रेशे जो है ताप से भी अप्रभावित होंगे, तो उनसे परिधान जो निर्मित होगा वो हमारे लिए और भी इजी टू वियर होगा। तो ये मुख्य प्रॉपर्टीज़ हैं, विशेषताएं हैं जो कि वस्त्रोपयोगी रेशों में होनी चाहिए। लेकिन फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सभी विशेषताएं सभी रेशों में उपलब्ध हों ये आवश्यक नहीं है। कुछ रेशों में कुछ गुण होते हैं तो कुछ कमियां, कुछ रेशों में कुछ गुण तो कुछ कमियां होती हैं। लेकिन आजकल इतना अधिक इसमें जो है वस्त्र विज्ञान में क्रांति आ गई है कि उन कमियों को परिसज्जाओं के द्वारा दूर किया जा सकता है और उनसे वस्त्र निर्माण का कार्य किया जा सकता है। लेकिन उनमें कुछ मुख्य गुणों का होना जरूरी है कि उनमें तनाव सहन करने की क्षमता हो, लचीलापन हो, बंधन क्षमता अच्छी हो, सूक्ष्म हो, अवशोषकता हो। तो ये कुछ गुण हैं जिन्हें परिसज्जा द्वारा भी रेशों के अंदर नहीं डाला जा सकता। तो यह गुण रेशों में मूल रूप से होने चाहिए, तभी उनसे वस्त्र निर्माण का कार्य संभव हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।